गुड मॉर्निंग, राधे राधे। जो सब कृष्ण भक्त हैं वो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए। और सुबह के 6 बज रहे हैं और बाहर बहुत अंधेरा है। और मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ कि सभी अभी सो रहे हैं। तो जब मैं उठी गई हूँ तो सुबह के सारे काम ख़त्म कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सुबह के बज चुके हैं 9 और मेरा जो सुबह का सारा काम होता है वो सारा निपट चुका है। और आज है मंगलवार, इसलिए मैंने रेड पहन रखा है। वैसे तो मैं हर मंगलवार को रेड ही पहनती हूँ। और आज मैंने फास्ट रखा है मंगलवार का, क्योंकि पिछला जो एकादशी गया ना 13 तारीख को, वो एकादशी बहुत अच्छा था। तो मम्मी ने और मेरी मम्मी जी ने, यानी कि मेरी सासू माँ ने मुझसे कहा कि ये एकादशी बहुत अच्छा है, रख लेना व्रत। तो मैंने रख लिया, क्योंकि ये संतान के लिए था। तो जब बात संतान पे आ जाती है तो माँ तो पीछे कैसे हटे। तो इसलिए मैंने ये एकादशी का व्रत रखा था। और हमारे में माना जाता है कि एकादशी का व्रत अगर करें तो मंगलवार का व्रत जरूर करना चाहिए, इस अच्छा फल मिलता है, हमारे में ऐसा माना जाता है। तो मैंने मंगलवार को आज व्रत रखा हुआ है। और समय ऐसा चल रहा है कि हमें व्रत में भी कुछ ना कुछ खाते पीते ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारे में एनर्जी बनी रहे। तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ फलाहार के लिए बनाने जा रही हूँ। और मैं जा रही हूँ संतरे का जूस बनाने के लिए। खुद भी पियेंगे, बच्चों को भी देंगे। और चलिए तब आज फिर से मिलते हैं। मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में और मैंने सारे संतरे को अच्छे से धो लिया है। फिर एक एक करके मैं इसको काट लूँगी। एक एक करके मैं सारे को काट लूँगी। और फिर उसके बाद मैं ना एडिट करने में ना इस स्पीड बढ़ा दी है वीडियो की, क्योंकि अगर धीरे धीरे अगर दिखाने लगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए अब इसको एक एक करके मैं इसके जूसेस निकाल लूँगी। और बस जूस तैयार हो जाएगा, रियल ऑरेंज जूस। वो मार्केट वाले से तो अच्छा है कि हम क्यों ना घर में ही बनाएं। और अभी संतरे का सीज़न भी है, और सीज़न में तो संतरे का जूस तो कितना अच्छा लगता है पीने में। तो मैं ऐसे ही संतरे के मौसम में मैं हमेशा जूस बच्चों को ज़रूर देती हूँ और खुद भी पीती हूँ। और हमें फ़ायदा भी करता है। अभी अभी ऐसा समय चला आ रहा है कोरोना के टाइम में, जो हमें तो संतरे का जूस पीना ही चाहिए। और इसमें संतरे का जूस बहुत अच्छे से बन जाता है। वो जो एक और मशीन होती है ना, जिसमें वो होता है कि, देखिए मेरी बातें लड़खड़ा रही है, क्योंकि मैं अभी नहीं हूँ, मुझे अभी सीख रही हूँ। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि तुरंत ही आ जाए, धीरे धीरे सीख रही हूँ। सीखते सीखते सब कुछ आ जाएगा, ज़रूर आ जाएगा। ये मुझे विश्वास है कि मैं कर लूँगी। और तब ये जो एक और जो जूसर होता है ना, जिसमें संतरे को छील के फिर उसको एक एक करके छीलिए, फिर उसमें डालते जाइए, फिर जूस निकालते हैं, उससे तो ये मुझे बेस्ट लगता है कि सिर्फ काटो और इसके बीज भी अंदर नहीं जाते हैं। इसके जो बीज है ना, वो जो जाली जैसा दिया हुआ है उसमें बीज रुकते हैं। बस जितना मेरे पास रुक जाते हैं वो ख़त्म हो चुका है। बहुत अच्छा। अब ज़्यादा बीज हो गए तो फिर बीज को हाथों से निकाल दीजिए, फिर हो गया, बीज निकल जाता है और जूस रेडी हो जाता है। तो बस यहाँ जूस हो गया रेडी। इस ग्लास में से मैं कांच वाले ग्लास में डाल देती हूँ, क्योंकि जूस कांच वाले ग्लास में ही पीने में बहुत अच्छा लगता है। और मैं ये जूस यहाँ पे रख दी हूँ। अभी लाइट, कई दिनों से फ्रिज में गाजर रखा हुआ है, तो वैसे तो कोई खाएगा नहीं, वैसे गाजर हलवा बना दूंगी तो सब खा जाएंगे। और वैसे भी आज व्रत है तो काम भी आ जाएगा, और लड्डू गोपाल जी को भोग भी लगा दूंगी और व्रत में भी काम आ जाएगा। तो मैं सिंपल तरीक़ों से हलवा बना देती हूँ। इसमें अच्छे से धो लिया है और फिर एक एक करके इसको छील लेते हैं। और मैं फिर मैं एडिट करते समय इसका स्पीड बढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे इसलिए।
मैंने छीलने के बाद फिर से एक बार धो लिया है और इसे मैं एक-एक करके अब कद्दूकस कर लूँगी। मेरे पास ना वो बड़ा वाला जो कद्दूकस होता है ना, वो नहीं है। मेरे पास यही है जिससे चिप्स बनाते, इसी से मैं काम चला लेती हूँ जब मुझे कुछ कद्दूकस करना रहता है तो। इसी से मैं एक चीज़ इसे घिस लूँगी। देखिए मैंने सारा गाजर को कद्दूकस कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ बनाने। अब मैंने गैस जला लिया है और गैस पे कढ़ाई को चढ़ा दिया है और फिर इसमें डाल दूँगी मैं अपने घर की ताज़ी घी। ताज़ी इसलिए क्योंकि मैंने ये घी को कल ही बनाया था। जी हाँ, मैं घर पे ही घी बनाती हूँ। ये मैंने कल ही घी बनाया था, इसलिए मैं ताज़ा ना चम्मच से घी निकाल रही हूँ, पर वो एकदम सख्त हो गई है क्योंकि ठंड है ना। ठंड में तो घी एकदम जम जाती है, सख्त हो जाती है, वो निकल ही नहीं पा रही थी। तो मैं कढ़ाई में घी डाल दी और आप लोग ये मत सोचिए कि मैं गाजर का हलवा बनाना सिखा रही हूँ। मैं सिखा नहीं रही हूँ, मैं जो बनाई हूँ आज के दिन उसे बस मैं शेयर कर रही हूँ। और गाजर का हलवा बनाने वैसे तो सबको आता है, ऐसा नहीं है किसी को नहीं आता है। मैं ये सिखा नहीं रही हूँ, मैं बस शेयर कर रही हूँ। और आज के दिन मैंने जो छोटा बहुत जो जो कुछ किया है वो मैं शेयर कर रही हूँ। और ये जो कढ़ाई है ना, वो मैं भगवान जी का जो लड्डू गोपाल जी का भोग बनाती हूँ ना, बस इसी में इस्तेमाल करती हूँ। और कभी व्रत हुआ तो व्रत में अगर कुछ फलाहार बनाऊँ तो इसमें इसको इस्तेमाल करती हूँ। अच्छे से अब मैं इसको अच्छे से चला लेती हूँ इसके रंग बदलने तक। फिर अब मैं इसमें दूध डाल दी और इसके आगे का मैं ना रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरी बेटी का ऑनलाइन क्लास था। इसी फ़ोन से मैं सब कुछ करती हूँ बस। सुबह के बाद अब मैं मिल रही हूँ, अभी हो गई है शाम, मुझे अभी बनाने हैं खाना। और मुझे याद आया कि मैंने अभी तक ये वीडियो का एंड नहीं किया है, तो इसलिए मैं सोची कि एक बार बाय बाय कर दूं। और हाँ, कल जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था उसे सबने इतना पसंद किया, इसलिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मुझे ना एक अलग सी एनर्जी आ गई है, जैसे कि हाँ, मैं बहुत खुश हुई। हो जाती है ना, जैसे कि एनर्जी आ जाती है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया है। तो फिर अगले अच्छे से वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें।